गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं इस वीडियो में आपको एक टॉपिक के विषय में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और वह टॉपिक है इंटर कन्वर्सन ऑफ वेज डैश फार्मूला टू फीचर फार्मूला। आपको वेज डैश में फार्मूला दिया गया और इसको फीचर फार्मूला में आपको कन्वर्ट करना है, यानी ये 3 डायमेंशनल में दिया गया और 2D में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको ये एक मॉलिक्यूल दिया गया है, ये है डैश बेज में, मतलब यहाँ पर देखिए ये सॉलिड बेज है, ये डैश बेज है, डॉटेड लाइन। तो जो डॉटेड लाइन है इसको फीचर प्रोजेक्शन में आप LHS की तरफ लिखेंगे। मतलब देखिए फीचर फॉर्मूला ऐसे डिनोट किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ध्यान देंगे। तो यह जो डैश लाइन है, समझ गए, और ये चूँकि यह आपको पता होगा कि यह होता है एबव द प्लेन ऑफ द पेपर सॉलिड वेज में, मैं पिछले वीडियो में बताया, और डैश वेज जो होता है अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब प्लेन बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। लेकिन इसको फीचर प्रोजेक्शन में हम हॉरिजॉन्टल लाइन में डिनोट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड। क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड। इसको ऐसे पहले दिखाइए, ये देखिए, ये मतलब प्लेन ऑफ द पेपर होगा। तो प्लेन ऑफ द पेपर इसको आप H ऐसे दिखा दीजिए, और इस जगह पर यहाँ पर आप इधर ये जो है सॉलिड बेज, इसको RHS OH की ओर इस तरफ दिखाएंगे। और अब जो बच रहा है ये CHO, और ये तो ये वर्टिकल लाइन में जो है, तो देखिए ये थीन लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो वर्टिकल लाइन में आप यहाँ पर देंगे CHO और इस जगह पर आप दे दीजिए CH2OH। तो और इस तरह से ये रहता है कि चेन वर्टिकल लाइन में हो। हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 और 2 3 ऐसे करके, ये चेन होना चाहिए वर्टिकल। तो इसी को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये हो गया ऐसे, और ये OH, और यह हो गया सॉरी ये H, और ये OH, और ये CHO एंड CH2OH। तो इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है और करा विजुअलाइज द स्ट्रक्चर such that main carbon chain is vertical। मेन कार्बन चेन वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। और ये जो डैश बेज है और ये सॉलिड बेज है, सॉलिड बेज को राइट साइड ये लिखते हैं राइट हैंड साइड, और डैश बेज को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इन हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पर जो है CHO एंड CH2OH थीन लाइन से जो इंडिकेट किया गया है, ये होता है ये इसको वर्टिकल लाइन में एबव द प्लेन, ये जो है इसको एबव द प्लेन मतलब ऊपर अपवर्ड, और इसको डाउनवर्ड डिनोट करते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर मैं देने जा रहा हूँ और उसको आप कैसे डिनोट करेंगे, एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ और उसके बाद देखिए। एक मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, ये देखिए, ये सॉलिड बेज है, ये सॉलिड बेज, यहाँ C, और ये डैश बेज बोलते हैं, ये है आपका D, और ये थीन लाइन से A, और ये थीन लाइन B। अब कह रहा है इसको फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो इसका ड्रॉ करना फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, आप देखिए तो क्या करना है आपको यह बताया गया था
ये जो डैश वेज है इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो यहाँ पर दे दीजिए, मान लीजिए कि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर आप डी लिखिएगा, क्या लिखेंगे, डी। और ये जो सॉलिड बेज है इसको हम राइट हैंड साइड सी, और ये ऊपर वाला ऐसे रहेगा और ये बी ऐसे रहेगा। मेरे समझ से देखिए डी ऑन लेफ्ट साइड ये लिख दिए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये सी जो हो जाएगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। बाकी ये इस तरह से रहेंगे कि हम चेन वर्टिकल हो जाए। तो मेरे समझ से यह आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए हमारे पास इस बार यही फार्मूला है लेकिन दूसरे वे में। देखिए यहाँ पर ए है, क्या चीज़ है, ए, और ये बी, और ये जो है डैश बेज, और ये हो गया सॉलिड बेज, ये आपका है डी, और ये है सॉलिड बेज, ये सॉलिड बेज। तो जैसा कि देखिए आपको पॉइंट याद रखना है कि जो डैश बेज है इसको हर हाल में आप लिखेंगे LHS, और ये जो सॉलिड बेज है इसको RHS, क्लियर, RHS। तो चलिए हम यहाँ पर फिर इसको इंडिकेट करते हैं, ये लाइन, ये A हो गया और ये B हो गया, और ये क्या लिखेंगे, ये C और ये D, सॉलिड डैश बेज D, ऐसे ही डिनोट करेंगे। C ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड D ऑन, उल्टा लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, C, ठीक है। ओ लेकिन नहीं, यहाँ पर अब उल्टा हो गया। देखिए अगर उस साइड था तो ये D जो है आपका लिखाएगा लेफ्ट हैंड साइड। देखिए अगर ये ऐसे है तो इसको इस तरफ, यहाँ D को इस बार हम इधर लिखेंगे CD, और यहाँ पर ये हो गया D ऑन RHS। DRHS और C हो गया आपका LHS। देखिए चूंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, जब ये इसमें था इस तरफ तो इसको इधर दिखा गया। अगला एक और मॉलिक्यूल आप देख लीजिए, चूंकि इसको एक एंगल से रोटेट किया गया, समझे, तो ध्यान रखना है कि यह इसको अगर हम रोटेट कर देते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा, समझ गए। और ये जहाँ पर सॉलिड बेज है, देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, यह एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर तीसरा मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ए, और ये हो गया बी, और ये है डैश बेज, ये डी है, और यहाँ पर सॉलिड बेज सी है। तो कह रहा कि इसको अगर हम रोटेट करते हैं, समझे, और ये डी को इधर रोटेट, तो डी जहाँ पर सॉलिड बेज है वहाँ पर डी आ जाएगा, समझ गए। तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, देखिए यह, तो डी कहाँ पर आ गया, आपको लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर डी को लिख देना है, और सी कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पर, तो यहाँ सी लिखेगा, ए वैसे रहेगा और बी ऐसे रहेगा, क्लियर। तो इस तरह से आप सॉलिड बेज एंड डैश बेड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या किया गया, देखिए इसको जब यहाँ रोटेट करके लाए तो डी जो है इसको जैसे ही रोटेट करेंगे, समझे, सेकेंड में, तो यह सी जो है ये रोटेट होने के बाद बी चला जा रहा है नीचे इस प्लेन में, तो डी चला आएगा इस जगह पर और सी आ रहा है इस पर, इसलिए ये इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गया। अगला
चौथा एग्जाम्पल देखना है। एक आपके पास स्ट्रक्चर है, फोर्थ एग्जाम्पल, ये मान लीजिए कि एक ए है और यहाँ पर बी है और इस सॉलिड बेस और ये डैश बेस। डैश बेस को हम डॉटेड लाइन से दिखाएं और सॉलिड बेस को हम पूरा ये शैडो कर दिए। देखिए पहले इसको जाने को सी और ये हो गया डी, तो ये इसको रोटेट किए, देखिए इधर लाना है, यानी जहां पर सॉलिड बेस है वहां पर डी आ गया। क्या आ गया? डी। तो और उसके बाद ये सॉलिड बेस इधर आ रहा है, तो सी कहां पर आ रहा है? बी के पोजीशन पर, और जैसे इधर आया तो हम इसको उसी तरह से डिनोट करेंगे। देखिए ये हो गया सी और ये हो गया डी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला को बेस डैश में दिया गया है, तो आप इसको फीचर प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।